बस पाक बंगला ब्लॉग के साथ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बांग्लादेश में जो है सार्क कोटा एमबीबीएस और बीडीएस के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुकी हैं। तो उसी के हवाले से आज बात करूंगा। मेरे पास ये जो है सर्कुलर है एडमिशन का और फॉर्म। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है सार्क कंट्रीज़ की सीट्स होती हैं, जिसमें पाकिस्तान की जो हमारे पास हैं वो 21 सीट्स जो है वो एमबीबीएस की हैं, 2 बीडीएस के लिए हैं। और इसके अलावा जो है नॉन सार्क कंट्री की जो है वो 72 सीट्स हैं और बीडीएस की जो है वो 27 है टोटल। तो इस तरह कुल मिला के 117 सीट्स जो हैं वो सार्क कोटा की हैं, नॉन सार्क कोटा की जो वो 99 हैं और 5 जो हैं वो रिजर्व्ड हैं। टोटल 221 सीट्स होती हैं। इसके अलावा जो है वो इन्होंने कहा है कि इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म फिलअप करके उनके साथ नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा के ये कहा गया है कि आपने जो है फॉर्म फिलअप करके और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट साथ लगा के एम्बेसी में फिजिकली सबमिट करने हैं। लेकिन अभी तक एम्बेसी जो है फिजिकली एप्लीकेशंस ले नहीं रही। तो देखते हैं इन क्या कहते हैं। अभी तक तो डेट है, तो फर्दर जो भी इंस्ट्रक्शंस आती हैं उसको देखते हैं। क्राइटेरिया जो है यहाँ पे वो लिखा हुआ है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 15 जनवरी है अप्लाई करने की। और उसके बाद कैंडिडेट जो है वो अपने सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं। मैं कुछ जर्नल से आपको बता देता हूँ। एटलीस्ट जो है वो एग्रीगेटेड जीपीए जो है वो ओ लेवल और ए लेवल को मिला के वो 9 होना चाहिए। और इसके अलावा जो इंडिविजुअल है ए लेवल का वो 5 होना चाहिए। और इसके बाद जो है ग्रेड पॉइंट जो है वो 4 होना चाहिए बायोलॉजी में, एटलीस्ट जो है वो 70% मार्क्स के साथ। और ए लेवल जो है वो या उसका इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो भी है। और इसके अलावा जो है वो डिटेल मार्क इक्वलाइजेशन साथ अटैच हो। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स वगैरह जो है वो आपको एडमिशन टाइम पे जब आप कॉलेजेस में होंगे तो वो आपको प्रिंसिपल को दिखाने होंगे। और इसके अलावा जो है एडमिशन की जो डेडलाइन डेट है वो 15 अप्रैल है, लेकिन एप्लीकेशन की 15 जनवरी है। ये आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है वेबसाइट दी हुई है जिसमें आप फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए भी वो कर सकते हैं। और बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की जो है एमबीबीएस बीडीएस 2025 की एडमिशन पॉलिसी है उसको फॉलो करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्म जो फिल करते हैं, आपका नाम, नंबर और मोबाइल नंबर वगैरह है, कंट्री कौन सा है, ओरिजिन, फादर नेम, एमबीबीएस बीडीएस जो भी आप कर रहे हैं, प्रेजेंट एड्रेस वगैरह। यहाँ पे आपने जो है वो एसएससी में जो है वो या 10th क्लास या इक्विवेलेंस जो भी है आपका वो उसका जीपीए कितना है आउट ऑफ 5 और पासिंग ईयर कौन सा है। 1 ईयर गैप वाले जो है वो कर सकता है ओवरऑल जो ए लेवल में। और इसके बाद जो है एचएससी में, हायर सेकेंडरी में जो है या इंटर में या इसका जो इक्विवेलेंट एग्ज़ाम है उसमें आपका जीपीए कितना है आउट ऑफ 5 और पासिंग ईयर कौन सा है। तो जो है इंटरमीडिएट का जो पासिंग ईयर का गैप है वो 1 ईयर वाले एलिजिबल होते हैं। ग्रेड पॉइंट जो है वो बायोलॉजी के वो यहाँ पे कितने हैं और टोटल जो एग्रीगेटेड वो है वो जीपीए कितना है आउट ऑफ 10 ए लेवल और ओ लेवल को मिला के। उसके अलावा जो है आपका आईडी कार्ड और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट वगैरह एमबीबीएस बीडीएस जिसके लिए भी आप अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे आपका जो है वो एसएससी का जो है वो पासिंग ईयर, उसका जीपीए या सीजीपीए आउट ऑफ 5 वो लिखना है। और यहाँ पे जो है वो आपने सब्जेक्ट्स की डिटेल्स लिखनी है, उनका पास जितने भी जीपीए सीजीपीए और जो कॉन्टैक्ट्स है, पासिंग ईयर वगैरह। उसके बाद यहाँ पे ए लेवल की डिटेल्स लिखनी है, उसका पासिंग ईयर और उसके बाद उसका जीपीए सीजीपीए आउट ऑफ 5। इसके बाद 3 सब्जेक्ट जो है आपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की यहाँ पे डिटेल्स लिखनी है। और आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है इंग्लिश आपका रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग जो है वो किस लेवल पे है, हाई, मीडियम, लो जो भी है यहाँ पे वो करना है। उसके बाद आप कौन से मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में या यूनिट्स में जो है आप वो करना चाहते हैं, यहाँ पे लिस्ट दी हुई है डेंटल कॉलेजेस की भी और मेडिकल कॉलेजेस की भी जितने भी हैं उसमें से आप यहाँ पे फिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में एकेडमिक रिकॉर्ड है और इसके बाद मस्ट हैव पास्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ओ लेवल और ए लेवल जो है आपका वो पास होना चाहिए। ओ लेवल जो है वो 2021 से पहले मतलब बाद का सॉरी पहले का ना हो। ओ लेवल यानी कि मैट्रिक आपकी 2021 या इसके बाद की हो।
और ए लेवल यानी इंटरमीडिएट जो है वो आपकी 2023-24 की होनी चाहिए। इसके बाद ए लेवल और इसका जो इक्विवेलेंट एग्ज़ाम है उसका वो ओ लेवल के 3 साल के अंदर अंदर जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। यानी कि मैट्रिक के बाद आपका इंटर जो है वो 3 साल के अंदर मुकम्मल हो, यानी कि टोटल आपका 1 साल का गैप हो तो चल जाता है, इससे ज़्यादा हो तो नहीं चलता। यानी कि अगर किसी की सप्ली आ गई है और फिर उसके बाद उसका 1 साल का गैप है तो वो भी नहीं चलेगा। और उसके बाद मिनिमम एग्रीगेटेड जीपीए जो है वो ए लेवल और ए लेवल का मिला के वो 9 है आउट ऑफ 10, और मिनिमम जीपी जो है वो इन बायोलॉजी 4 है, एटलीस्ट 70% मार्क्स, और आउट ऑफ 5 स्केल से ए लेवल और जो भी इक्विवेलेंट एग्जाम है उसमें से। फॉर कैलकुलेटिंग जीपीए अगेंस्ट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ओ लेवल और अदर इक्विवेलेंट एग्जाम, ओनली टॉप 5 सब्जेक्ट आर कंसिडर्ड। यानी कि जब आपका जीपीए कैलकुलेट किया जाएगा या परसेंटेज, वो उसमें से टॉप जो 5 सब्जेक्ट होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे, उनसे लिया जाएगा। फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीपीए अगेंस्ट द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ए लेवल, ए लेवल के लिए जो है वो टोटल 3 सब्जेक्ट लिए जाएंगे जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। और ऑल सर्टिफिकेट मस्ट ड्यूली अटेस्ट बाय कंपिटेंट अथॉरिटी। एजुकेशन मिनिस्ट्री से, फॉरेन मिनिस्ट्री से आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्टेड होने चाहिए, और इसके बाद जो बांग्लादेश का जो भी मिशन है, बांग्लादेश एम्बेसी है आपके कंट्री में, उससे भी जो है वो अटेस्ट होने चाहिए। ट्यूशन फीस जो है वो यहाँ मतलब आपका पहले तो ये था कि आप टीटी बनवाते थे और उसका जो भी बैंक ड्राफ्ट वगैरह, इस दफ़ा थोड़ी सी सिचुएशन चेंज होगी क्योंकि फिजिकल एप्लीकेशन जमा करवाई जा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगी तो वो इसमें आपने एम्बेसी में उसके हिसाब से जमा करवाने होंगे। एडमिशन पॉलिसी जो है वो फॉलो करनी होगी बीएमडीसी की 2025 की, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी के हवाले से यहाँ पे दिए गए ग्रेड्स, अगर आपके मार्क्स हैं वो 80 टू 100 हैं तो आप कौन से ग्रेड में जो है वो करेंगे। बांग्लादेश का जो करिकुलम है वो ए पॉजिटिव, सॉरी हैं ए प्लस में, और इक्विवेलेंट ग्रेड जो है वो उसका ग्रेड 0.5 आएगा, और लेटर ग्रेड ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट इन ओ एंड ए। ठीक है, तो इस हिसाब से इनकी ग्रेडिंग की हुई है। और उसके बाद ओ लेवल का भी यहाँ पे आपने जो है वो टॉप 5 सब्जेक्ट्स की डिटेल यहाँ पे लिखनी है, और उसके बाद ए लेवल की है यहाँ पे बायो और केमिस्ट्री फिज़िक्स, क्योंकि इनके 3 सब्जेक्ट लिए जाएंगे ए लेवल से। तो ये सारी यहाँ पे डिटेल्स हैं मैंने आपको प्रोवाइड कर दी हैं। और इसके अलावा जो है अगर किसी को ये फॉर्म चाहिए हो, ये पीडीएफ फाइल चाहिए हो, तो वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसको ये फ़ाइल जो है फॉरवर्ड कर दूंगा, आप इस पर देख सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो इसको ज़रूर अप्लाई करें, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा चांस है, इसको ज़रूर अवेल करें। और एक बार दोहरा देता हूँ कि जिसकी मैट्रिक 2021 या इसके बाद की हो, इससे पहले वाली मैट्रिक वाला नहीं चलेगा, और जिसका इंटर जो है वो मैट्रिक के 3 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हुआ हुआ हो, यानी कि 2023 या 24 में हो, 1 साल से ज़्यादा गैप ना हो, वो अवेलेबल एलिजिबल है। और उसका जीपीए जो है वो ए लेवल और ओ लेवल को मिला के 9/10 होना चाहिए, मतलब 10 में से 9 होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल हैं, आप इसको फर्दर जो है इनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, या अपने कंट्री के अंदर बांग्लादेश हाई कमीशन से कांटेक्ट करके भी आप इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो शुक्रिया, वस्सलाम, खुश रहें और दूसरों के लिए बायसे आसानी बने।